चलो सवाल सॉल्व करने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। एक एक चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आ जाइए जरा यहाँ पर। पहला सवाल कहते हैं हमसे कि 3√2 x का स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में √2 इक्वल टू में 0, ये चीज हमें दे रखी है। अब हमसे कहते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, यानी कि बच्चों मैं इसमें डायरेक्टली श्रीधर आचार्य रूल नहीं लगा सकता हूं और कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो हमारे कोर्स में ही नहीं दे रखा है। चलिए तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो बच्चों मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 3 और √2 की मल्टीप्लाई √2 में होगी तो बच्चों कितना आता है, 2 आता है। अब 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। और क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, देख लो ना जरा यहाँ पर 3√2 इंटू में अगर मैं माइनस का √2 कर दूं तो बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, फिर 3 से होगा तो माइनस का 6 आएगा। यानी कि बीच वाले को कुछ ऐसे तोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे काटना पड़ेगा कि इन दोनों को जोड़ दूं तो माइनस का 5 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 6 आ जाए। आइए जरा लालू जी, तो 3√2 x का स्क्वायर हो गया, माइनस का 6x ये हो गया और प्लस में x ये हो गया, माइनस में √2। जरा देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस के 6 और प्लस के 1 को अगर मैं जोड़ता हूं तो माइनस का 5 ही आता है और मल्टीप्लाई करता हूं तो भी माइनस का 6 ही आता है। यानी कि सर आपने तो तोड़ डाला। बिल्कुल बच्चों, तोड़ डाला मतलब फोड़ डाला। अब जरा इन दोनों में से देखिए बच्चों क्या कॉमन आ रहा है। अगर आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे, मतलब प्यार से देखेंगे अगर आप इसको, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा खोल के लिख देता हूं। 6 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस का 3 इंटू में, यहां 2 लिख सकता हूं मैं। 6 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2। लेकिन बच्चों 2 को भी क्या लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर √2 की भी बात हो रही है। 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू में √2 लिख सकता हूं, और x पहले से ही दहेज में मिला हुआ है यहां पर, और प्लस में ये x हो गया, माइनस में √2 चल ही रहा है। अब जरा देखिए 3√2 यहां पर भी है, एक x और एक x यहां से, यानी कि 3√2 अगर मैं कॉमन निकाल लूं और x भी कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा कितना, x माइनस में ये चीज तो बाहर जा चुकी है, बचा कितना, √2। अब जो भी पहले वाले में कॉमन आ जाता है बच्चों वही मैं यहां पर लिख देता हूं। मैंने वन शॉट जो बनाया उसमें भी मैंने इस तरीके के सवाल करवाए थे आप लोगों को। अब देखिए यहां पर जो ये था वही ये आ गया, यानी कि इसका 1 ही कॉमन निकला होगा, और जो साइन इसके साथ है वही साइन इसके साथ है, तो +1 यहां आ गया। अब ये चीज कॉमन है तो मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, जरा ध्यान से देखना, मैंने x माइनस में √2 लिख दिया। अब जरा देखो बचा क्या, ये और ये, तो कितना आ जाएगा, 3√2 x + 1 आ गया, और इक्वल टू में बच्चों कितना आ गया, 0 आ गया। यहां पर समझ में आ रही कहानी। अब इसको एक बार इक्वल टू 0 रख दो और इसको भी एक बार इक्वल टू 0 रख दो, कोनो दिक्कत है का, ना ही दे। तो x माइनस √2 इक्वल टू में 0, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। और इसी के साथ बच्चों अगर मैं यहां पर रख दूं 3√2 x + 1 इक्वल टू में 0, तो बच्चों अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो ये वहां गया -1, इसे उठा के यहां ठसक दो तो कितना आ जाएगा, इतना आ गया। लीजिए बच्चों ये तो लपेट लिया भाई, x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई √2 और एक आ गई -1/3√2। यानी कि सर हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। बिल्कुल बच्चों, और फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाला है बच्चों। क्लियर है कहानी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट सवाल के बारे में। इसका ये वाला रिटन सोल्यूशन भी है, ठीक है ना, जो आपको बुक में भी मिलता है, जो आपको बुक में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अच्छा यहां पर आ जाए, यहां पर बोल रहे हैं सम ऑफ द रूट्स बताइए। सम ऑफ द रूट से पहले हैशटैग कॉन्सेप्ट हो जाए लाला जी। अरे सर जी आप तो हैशटैग कॉन्सेप्ट बड़ा मस्त करवाते हो, हमको पता है, हम देखते आ रहे हैं पहले से ही। तो यानी कि बच्चों देखिए हैशटैग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर ax का स्क्वायर bx प्लस में c इक्वल टू में 0 कभी भी दे रखो, कभी भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आया तो इसके 2 रूट होते हैं बच्चों, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बच्चों, माइनस का b/a। पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जी सर जी पढ़ा था, और यहाँ पर भी बच्चों पढ़ा ही होगा। तो c/a, ये 2 बातें होती हैं, ये 2 बातें होती हैं बच्चों, और इन 2 बातों से ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। आइए सबसे पहले तो हमारे पास ये पूर्ण रूप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी पड़ी है, तो पहले तो हम इसका साज करेंगे और इसी के साथ इसका श्रृंगार कर देंगे। आइए जरा, यानी कि हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि 1/x - 3 माइनस में 1/x + 5 इक्वल्स टू में 1/6 आ जाएगा। ये लपक के यहां जाएगा, ठीक है,
माइनस का साइन है, ये झपक के यहां जाएगा, यहां आ गया ये, अपॉन में दोनों के दोनों भिड़ जाएंगे, x-3 और x+5 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1/6। जब बच्चों मैं यहां पर लिखूंगा x+5 माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का x और प्लस का 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो x की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो x का स्क्वायर आ गया, -3 की x से करूंगा तो माइनस का 3x आ गया, फिर x की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 5x आ गया, फिर -3 की 5 से करूंगा तो माइनस का 15 आ गया, इक्वल टू में 1/6 आ गया लाला जी। चलिए जी, अब क्या कर सकते हैं, x से बच्चों ये x निपट गया यहां पर। चलिए बहुत ही बढ़िया हुआ बच्चों, जो जल्दी निकले वो ज्यादा अच्छा। तो 5 और 3 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नीचे जरा देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर -3 और +5 यानी कि 2x आ गया, बचा कितना माइनस का 15 बचा, इक्वल टू में बच्चों कितना हो रहा है 1/6। क्लियर है कहानी, क्लियर है यहां तक की सारी की एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं। अच्छा इसी के साथ बच्चों एक बात बताओ, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा तो कितना आएगा, जब ये 6 बच्चों इधर आ गया तो इधर आ जाएगा बच्चों 48। मैं एक मिनट बहुत आसानी से मैंने ज़्यादा स्टाइल में लिख दिया है, 48 आ गया, 8 6 48 हो गया यहाँ पर। जब ये 1 के पास जाएगा तो आपके पास हो जाएगा बच्चों x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15। अब उठा के यहाँ पे ठसक दो इसको, तो x का स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 15 और माइनस का 48 इक्वल टू में 0। अब बच्चों हमें ये सोचना है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 8 में 5 जोड़े तो कितना आ गया 53, 63 हो गया, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 63 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब मुझे ये सोचना है कि यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, भाई मैं स्प्लिटिंग मेथड से कर सकता हूँ इसको। और मुझे अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ यहाँ पर, 2x माइनस में 63 इक्वल टू में 0। यार ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसमें a की वैल्यू बच्चों जो आ रही है वो 1 आ रही है, b की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है और c की वैल्यू जो आ रही है माइनस का 63 आ रही है। कहो हाँ, हाँ सर जी आ रही है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैंने हैशटैग कॉन्सेप्ट में बताया था, वो मेरे से सम ऑफ रूट पूछ रहे थे और मैंने सम ऑफ रूट कितना बताया था, माइनस का b बाय a। तो बच्चों एक बात बताना, सम ऑफ रूट माइनस का b बाय a, तो भाई मैंने तो माइनस लिख दिया, b कितना है भाई 2 है, a कितना है भाई 1 है, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 2। तो इसका मतलब सर इसमें सम ऑफ रूट जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा है माइनस का 2। बस क्योंकि हम लोगों को पता है कि सम ऑफ रूट क्या होता है। अब सबके रूट निकाल करके सम थोड़ी ना जोड़ेंगे, अगर आप वैसा करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, हम वैसा भी सोल्यूशन दे देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से बस ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है कि जो सम ऑफ रूट होते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, वो आपको पढ़ाया गया टर्म वन में, इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो पढ़ाई गया होगा ना, बताया जाता है सम ऑफ रूट ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स। क्लियर है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमें इसे सॉल्व नहीं करना पड़ा, अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे ना जी ना मुझे तो सॉल्व करके दिखाओ। तो देखो एक्स का स्क्वायर प्लस में 9x ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 7x। बच्चों इन दोनों को देखो, अगर आप लोगों ने क्या कर दिया, अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 63 आएगा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है बच्चों x कॉमन, तो एक मिनट, यहाँ से आ रहा है बच्चों क्या x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x कॉमन निकाली हो तो x प्लस 9 हो गया। यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 7, तो x प्लस 9 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए एक तो हो गया x माइनस 7 और एक हो गया बच्चों कितना x प्लस 9 इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 0। तो x की बच्चों मेरे पास कितनी वैल्यूज निकली, 2 वैल्यूज निकली। एक वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, एक वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 7 और एक वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 9। अब 7 और 9 को बच्चों जोड़ना जरा कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। लीजिए सर ये तो आपने ऐसे भी निकाल दिया, हाँ बच्चों मैंने ऐसे भी निकाल दिया, तो आप जैसे करना चाहें बच्चों आप वैसे कर लीजिए, आंसर दोनों से ही करेक्ट है आप लोगों का, कोई गलती नहीं होगी आप लोगों से। ठीक है बच्चों, आइए जरा, और ये अच्छे खासे स्टैंडर्ड के सवाल है, जब इतना सारा जब आप सॉल्व करते हैं ये अच्छे खासे स्टैंडर्ड के सवाल है बच्चों। ठीक है ना, बेसिक वाले भी आएंगे, बेसिक वाले टेंशन ना लें। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि मैं बता दूं आप लोगों को, हमारा जो बच्चों हैशटैग कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहां पर जो बच्चों हमारा हैशटैग कॉन्सेप्ट है वो यहां पर क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। हैशटैग कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी ax का स्क्वायर bx प्लस में c इक्वल टू में 0 दे दिया गया है
तो अगर मैं उसका वैल्यू निकालता हूँ x की, तो माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a होता है। हमें इससे निकालना है इसका आंसर। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप पहले a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू है बच्चों 1, b की वैल्यू निकालेंगे कितनी है 2√2 है बच्चों। अच्छा, c की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 6 है। लीजिए बच्चों, यहां पर आप लोगों ने सारी की सारी डिटेल्स लिखी। जैसे ही बच्चों आप लोगों ने डिटेल्स लिखी, आप लोग काबिल हो चुके हैं अब आंसर निकालने के। तो आइए बच्चों आंसर भी निकाल देते हैं। अब मैं सबसे पहले देखिए सारे बच्चों को ये बोलता हूं, सबसे पहले b² माइनस में 4ac कैलकुलेट कर लो। इससे आसानी होती है बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करने में, क्योंकि देखिए ये चीज अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करके रख ली ना तो बहुत इजी हो जाता है ये और ये वैल्यू रखना। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं। b का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, यानी कि 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, a1 है बच्चों, c कितना है यहाँ पर माइनस का 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2√2 तारा ररा, तो 2√2 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 8 आ जाएगा। माइनस माइनस बच्चों कितना हो जाता है, घुल मिल करके प्लस बना देता है, 6 चौक 24 आ गया। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 32 हो गया। 24 और 8 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं अंडर रूट में b² माइनस 4ac को देखूं, और यानी कि अंडर रूट में 32 को देखूं, तो मैं 32 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं 32 को लिख सकता हूं 2 इंटू, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं, जोड़े एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये। अगर बच्चों दो जोड़ों को बाहर निकालता हूं तो 2 इंटू 2, ठीक है ना, और एक दो अंदर रह गया, क्योंकि इन दो को बाहर निकाला तो एक बाहर निकला, फिर इन दो को बाहर निकाला एक बाहर निकला, अंदर √2 रह गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4√2 हो गया। ये बच्चों क्या हो गया आप लोगों के पास, ये अंडर रूट में b² माइनस 4ac। आपने इसी को पूरा सॉल्व करके ऐसे निकाल लिया। अब क्या बचता है, अब डायरेक्ट बचता है आपके पास x की वैल्यू जरा देखिए, माइनस में b कितना था बच्चों आप लोगों के पास 2√2 हो गया, प्लस माइनस, अब यहां पर ये कितना आ रहा है 4√2 आ रहा है बच्चों, अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू में 1, क्योंकि a कितना है बच्चों 1 है आपके पास, तो 2 ही रह जाएगा यहां पर। सॉल्व हो गया सर, बिल्कुल सॉल्व हो गया बच्चों। देखो जरा अब यहां से कॉमन क्या निकाल सकता हूं मैं, ऊपर से देखिएगा जरा, -2√2 एक बार प्लस में रख लिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, और एक बार बच्चों क्या कर देंगे -2√2, ठीक है, प्लस में 4√2 डिवाइड बाय 2। एक मिनट, माइनस लगा देता हूं मैं यहां पर, क्या लगा देते हैं बच्चों हम लोग यहां पर माइनस लगा देते हैं। क्लियर है कहानी। अब जरा देखिएगा, अगर मैं ऊपर से बच्चों 2 कॉमन निकाल लेता हूं, अगर ऊपर से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो 2 कॉमन निकालने पर अंदर बचेगा माइनस का √2, माइनस ऊपर रह गया, इधर से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, प्लस में 2√2 निकल गया, नीचे 2 था, इस 2 से 2 बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी के साथ ऊपर से भी निकालूंगा तो 2 बाहर निकाल लिया, माइनस का √2 माइनस का 2√2 बचा, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यानी कि बच्चों आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, माइनस का √2 प्लस में 2√2, चाहो तो कॉमन अभी रुक जाओ, माइनस का √2 माइनस का 2√2। अरे वैसे सॉल्व हो चुका है यार ये, ठीक है ना, या फिर मैं एक और तरीका बताता हूं तुम्हें, रुको जरा, इस वाले तरीके को छोड़ो, इस वाले तरीके को छोड़ो, मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ, एक और बड़े लाजवाब तरीके से हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये पहले ही कर देते हैं अपन लोग, मैं बताता हूँ आप लोगों को। माइनस का 2√2 प्लस में 4√2 डिवाइड बाय 2 है, और एक क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 2√2 माइनस में 4√2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करो, ये कितने √2 है, ये 4 है, ये कितने हैं, ये 2 है, लेकिन माइनस के हैं, 4 में से बच्चों 2 गए तो कितने बचे 2, तो आंसर कितना आ गया 2√2 डिवाइड बाय 2, कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां से √2 आ गया, एक आंसर। अब यहां देखो, ये माइनस का 4 है और ये माइनस के 2 है, माइनस का 4 और माइनस का 2 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 6√2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 गया बच्चों, तो यहाँ माइनस का 3 बचा, यानी कि माइनस का 3√2, यानी कि एक तो बच्चों ये आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया। क्लियर है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लिए, क्योंकि ये सेम ही कैटेगरी में थे, √2 साथ में लिखा हुआ था, तो तुरु तारा ररा, ठीक है ना, कहानी क्लियर हो गई। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, देख लीजिए, √2 और माइनस का 3√2, ठीक है। द नेक्स्ट वन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर बात करेंगे बच्चों हम लोग किसके बारे में, हैशटैग कॉन्सेप्ट के बारे में। लाला जी किसके बारे में, लाला जी हैशटैग कॉन्सेप्ट। हैशटैग कॉन्सेप्ट कहता है कि ax² bx प्लस सी इक्वल टू में 0 दे रखा हो, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² माइनस में 4ac।
इसके बारे में बात कर रहे हैं जस्ट वो हमसे। तो डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, आ जाओ बच्चों लपेट लो इसको। तो यहाँ पर a की वैल्यू पता है 3 है, यहाँ पे b की वैल्यू पता है 4 है, c की वैल्यू पता है -5 है। डिस्क्रिमिनेंट बच्चों क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो b कितना है बच्चों, 4 का स्क्वायर है माइनस में 4 है, a कितना है 3 है, c कितना है बच्चों -5 है। तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 76। लीजिए कहानी खत्म हो गई। यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों का डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है आपके पास, कितना हो रहा है 76 हो रहा है। क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही। तो बच्चों ये देखो इसका 76 ही आंसर आ रहा है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेचर के बारे में बताओ। नेचर गुस्से में है, शांति में है, नहीं शांति नहीं, शांति में है। कैसे, देखो भाई 3x का स्क्वायर, फिर यहां पर कहते हैं 3x का स्क्वायर है, फिर यहां पर कहते हैं -4√3x प्लस में 4 आ गया, इक्वल टू में 0 हो गया। ऐसी बात कुछ कह रहे हैं। अब नेचर पूछ रहे भाई, नेचर कैसे पता चलता है। नेचर किसी भी इंसान के साथ तब पता चलता है जब हम उसके साथ रहते हैं, ठीक है ना, जब हम उससे बातचीत करते हैं। अब तुम बात को कहीं और लेके मत जाओ, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट ही सब कुछ तय करता है, यानी कि रिश्ते में कुछ शर्तें हैं और वो शर्तें कुछ ऐसी हैं, वो शर्त कुछ ऐसी है कि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रही बच्चों तो रूट जो रहेंगे वो रियल रहेंगे एंड अनइक्वल रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। और अगर 0 रहे तो क्या रहेंगे, रियल भी रहेंगे एंड इक्वल भी रहेंगे। अगर लेस देन 0 हो गया तो बच्चों नो रियल रूट आ जाएगा, नो रियल रूट। ये 3 शर्तें हैं इस रिश्ते की, जो भी करोगे ऐसे ऐसे परिणाम होंगे, ठीक है जी। तो आइए जरा सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डी होता क्या है बच्चों, b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो मैंने यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू पूछी तो कितनी निकली 3, b की वैल्यू पूछी तो कितनी निकली 4√3, c की वैल्यू बच्चों अगर मैंने पूछ ली तो यहाँ पे 4 आ गई। अब मेरे से कोई कहता है भाई आंसर बताओ, तो मैंने बोला b की जगह पे रख देते हैं -4√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है बच्चों 3 और c कितना है बच्चों 4 है, ठीक है ना। अब 4 का स्क्वायर करूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस तो हट ही जाएगा स्क्वायर की वजह से। √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 आ जाएगा, माइनस में 4 चौक 16 और इनटू में कितना है 13। बच्चों ये दोनों जुड़वा भाई लग रहे हैं, बोलो हाँ, अरे बोल दो हाँ ना, अरे कोई देख रहा है तो तुम बोल दो हाँ सर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। यानी कि सर ये तो क्या हो गया, d इक्वल टू 0 दिखा रहा है। जब बच्चों d इक्वल टू 0 दिखा रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स होंगे एंड ये क्या होंगे, इक्वल रूट्स भी होंगे बच्चों। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ये इक्वल रूट्स भी होंगे और ये आप लोगों के पास रियल भी रहेंगे। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बताइए जब इनके इक्वल रूट्स हैं। अभी जस्ट पिछू बात करके आए हम पिछू बात करके आए भाई साहब कि जब कभी भी d की वैल्यू 0 होगी तो ये हमें रिजल्ट में क्या देता है, ये हमें रिजल्ट में देते हैं रियल रूट्स एंड ये हमें देते हैं इक्वल रूट्स। ये हमें रियल भी रूट मतलब इनके जो रूट्स होते हैं वो रियल भी होते हैं, यानी कि रियल नंबर्स होते हैं और इक्वल होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों सेम होंगे। ओके सर, ठीक है, ये बात मैं मान गया। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, d इक्वल टू 0 यानी कि b स्क्वायर 4ac इक्वल टू में 0 आ जाएगा, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ac बोल सकता हूं मैं। हाँ बच्चों बोल सकते हो आप लोग। तो इसका मतलब सर जी, तो b कितना है, b जो वो होता है जो इधर लिखा होता है, x के साथ लिखा है, यानी कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 4, a कितना है बच्चों k प्लस 4 है और c कितना है बच्चों 1 है। इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल बोल सकता हूं, यही तो अभी निकाला मैंने, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4ac। अब आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको, कोई थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं यहाँ पर। इसको बच्चों अगर स्क्वायर निकालता हूं तो k का स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा और प्लस में 2k आ जाएगा। भाई यही तो होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। अब ये तो 1 है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्या आ गया, प्लस में 16 आ गया। बच्चों जब ये लपक के यहां आएगा तो देखना जरा, k स्क्वायर जब ये
ये कितना है, प्लस का 2k है, और यहां पर आ जाएगा बच्चों क्या माइनस का 4k। तो प्लस का 2 और माइनस का 4 कितना बना देगा, माइनस का 2k। ये प्लस का 16 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस का 16 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 15 इक्वल टू में 0। ठीक है जी। अब इसके रूट्स निकालने हैं हमको, तो हम कैसे निकाल लेंगे k की वैल्यू को, देखो जरा, k स्क्वायर माइनस में 2k, यानी कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए बच्चों जिनका सम करूं तो -2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर कितना आ जाए मेरे पास, 15 आ जाए। तो यहां पर देखिए कुछ ऐसा ही बन रहा है भाई, माइनस के 5 में अगर 3 को जोड़ दूंगा तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस के 5 और प्लस के 3 को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, माइनस का 15 आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को k कॉमन निकाल लेता हूं तो k - 5 यहां आ गया, और अगर मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूं तो k - 5 यहां आ गया इक्वल टू 0। तो यहां कितना आ जाएगा, k + 3, और कितना आ जाएगा k - 5 इक्वल टू में 0। k की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो -3 आ गई और एक प्लस का 5 आ गई। लीजिए आंसर निकाल दिया हम लोगों ने। यानी कि बच्चों वो k की वैल्यूज हमसे पूछ रहे थे और हम लोगों ने k की वैल्यूज ही निकाल दी। यहां पर क्या क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास, दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई बच्चों माइनस का 3 और एक आ गई बच्चों प्लस का 5। आइए जरा ये देखिए k की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3 और प्लस का 5। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जो कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर चलना है। जो हैशटैग कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूं वो लिखते चलो, तुम कहीं अटके ना तो मुझे बताना, इसी वीडियो के नीचे आगे कमेंट करके चले जाना अगर तुम कहीं पर भी अटके, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को एक साथ लेकर के चलो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। यानी कि एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप लोग बोलोगे कि बहुत छोटी सी बात बता रहे हो सर, लेकिन ये भी हैशटैग कॉन्सेप्ट है, बिना इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखे सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या अगर मैं कभी भी कोई भी चीज लिखता हूं तो बहुत सारे बच्चे इस बात से एग्री करेंगे कि ये होता है न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, कुछ बच्चे बहुत जल्दबाजी में मिस्टेक करते हैं। ठीक है ना, अब जरा मेरी बात को सुनो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो बोलते हैं डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 3 बड़ा है। यानी कि जो पहली कंडीशन है उसमें वो बोल रहा है वो अगर ऊपर वाला x है तो उससे 3 बड़ा है। ये पहली बात, यही बात बोली ना उसने कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो अगर न्यूमरेटर इसका x है तो ये अगर 3 बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये जो फ्रैक्शन है इसका और इसके रेसिप्रोकल का, बच्चों इसका उल्टा क्या हो जाएगा, x + 3 डिवाइड बाय x, इसी का रेसिप्रोकल तो यही हो जाएगा। इज 29/10, निपट ते नंगा, एक साथ कर दिया हम लोगों ने इसको। अब बच्चों कुछ नहीं बचा, ये निपट नंगा आंसर हो चुका है। अभी देखो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। जब बच्चों ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। जब बच्चों ये यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, x इंटू में x + 3 इक्वल टू में 29/10 हो जाएगा। क्या ये बात मैंने बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित बोली है? हाँ सर जी, सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जब बच्चों ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है तो आओ इसे सॉल्व करें। तो यहां पर मैंने लिखा x का स्क्वायर प्लस में, इसको ओपन करूंगा बच्चों तो x का स्क्वायर प्लस में 9 हो जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, प्लस में 6x हो जाएगा। अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो x का स्क्वायर आ गया प्लस में 3x आ गया, इक्वल टू में 29/10 आ जाएगा। यानी कि 2x का स्क्वायर हो गया प्लस में 6x हो गया प्लस में 9 आ गया, अपॉन में x का स्क्वायर आ गया 3x आ गया इक्वल्स टू में 29/10 आ गया। क्लियर है कहानी? अब ये बच्चों यहां जाएगा और ये बच्चों यहां जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको यहां भेजते हैं। 10 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 20x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 60x हो जाएगा, 90 हो जाएगा इक्वल्स टू में यहां पर 29x का स्क्वायर हो जाएगा, और 29 की मल्टीप्लाई बच्चों अगर 3 में करेंगे, मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहता हूं, बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेने का है रे मेरे को, बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेने का है रे। सो 87 हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर x बोल सकते हैं। ओके चलिए अब यहां पर क्या करते हैं, इसको बच्चों यहां भेज देते हैं, इन सबको यहां भेज देते हैं। तो 29 है, ये 20 बच्चों वहां जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा, 9x का स्क्वायर बच जाएगा। ये 60 है बच्चों, यहां पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा। ये 90 है बच्चों, यहां जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पर, अब बड़ा ही आसान सा काम कर सकते हैं बच्चों। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 9 से हल्का
हल्का कर देंगे इसको। तो जरा देखिए 9 कॉमन निकाल दूंगा तो एक्स का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 3x हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू में 0 आ गया। ठीक है जी। अब यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, तो बीच में कोई ऐसा नंबर डालना पड़ेगा। एक्स का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2x माइनस 10 इक्वल टू में 0। लो जी, लपेट लिया हमने तो आंसर। जरा कैसे बताना सर, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ गया तो x प्लस 5 यहाँ हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले से ही हम लोग क्या लिख देते हैं, x प्लस 5, तो यहाँ कॉमन क्या निकला हुआ है, माइनस का 2 निकला हुआ है, तो x माइनस 2 एक हो गया और x प्लस 5 ये हो गया इक्वल टू में 0 ये हो गया। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो बच्चों 2 आ रही है और एक कितनी आ रही है, माइनस का 5 आ रही है। और उन्होंने हम लोगों से क्या बोला था कि 2 नंबर चाहिए। अब जरा देखो, ये पहले 2 को उठाते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं ना, अब अपना आंसर भी तो वेरीफाई करना है ना भाई हमें। तो 2 को उठाते हैं, तो ऐसा कुछ बनाना था मुझे, तो मैंने नीचे क्या रखा, 2 और 1 कितना, 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 यहाँ हो गया, 2 इधर लिख दिया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 5/2। चेक कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, चेक कर रहा हूं मैं इसको। सुनो, ये यहां गया, ये यहां गया, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। जब ये यहां गया बच्चों तो कितना हो जाएगा 4, जब ये यहां गया तो बच्चों कितना हो जाएगा 25, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 10। देखना 29/10 आ रहा है, और यही तो बोला था उन्होंने कि ये आएगा। अरे सर ये तो बिल्कुल मतलब, अरे सर ये तो सच में हो गया। बिल्कुल बच्चों ये सच में ही होगा। अच्छा सर -5 और करके दिखाओ। ठीक है, देखो बच्चों, तो -5 और नीचे -5 में अगर 3 जोड़ दूंगा तो माइनस का 2 हो गया। हाँ सर हो गया। अब इसमें प्लस कर दो, इसी का उल्टा कर दो, माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 5 हो गया। ठीक है ना, देखो बच्चों, अब इस वाले माइनस से ये वाला माइनस गया, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस गया। ठीक है ना, अब ये फिर से 5 यहाँ आ गया तो 25 आ गया यहाँ, ये यहाँ आ गया तो 4 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 29/10 हो गया। यानी कि बच्चों x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, ये चीज आ गई। तो वो बोल रहे हैं वो फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। फाइंड द फ्रैक्शन बच्चों आपको पता चल गया, वो फ्रैक्शन क्या रहा होगा, 2/5। वो फ्रैक्शन क्या रहा होगा, जो स्टार्टिंग वाला फ्रैक्शन है, स्टार्टिंग वाला फ्रैक्शन तो यही था ना, x अपॉन में x प्लस 3। तो चाहे अगर आप लोग यहां पर 2 लिख लें, देखो 2 लिख लें और फिर 2 में 3 जोड़ लें तो भी 2/5 ही आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग यहां पर क्या लिख लें, माइनस का 5 लिख लें, ऐसे था ना, माइनस का 5 लिख लीजिए आप लोग, यहां पर 2/5 ही आ रहा है ना। हाँ जी, और अगर आप लोग बच्चों माइनस का 5 भी लिख लेते हैं और अपॉन में क्या लिखते हैं, माइनस का 5 प्लस में तो माइनस का 2, तो यानी कि बच्चों 5/2। यानी कि ये 2 फ्रैक्शन है, एक तो क्या है 2/5 फ्रैक्शन है और एक क्या है बच्चों 5/2 है फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा एक मिनट 5/2 है। उन्होंने ये बात क्या बोली थी हम लोगों से, फाइंड द डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब हमारे पास ये इस तरीके के फ्रैक्शन निकल के आ रहे हैं, मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए x की 2 वैल्यूज निकल करके आ चुकी हैं आप लोगों के पास। ठीक है ना बच्चों, x की 2 वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं, अब इससे आप फ्रैक्शंस बना सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो हम लोगों ने से जो बात बोली थी, उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन भी फाइंड करके बता दिए, इस तरीके से निकल रहे होंगे, वेरीफाई भी कर दिया आप लोगों के सामने, सारी की सारी चीजें यहां पर हम लोगों ने यहां पर रख दी हैं। ठीक है ना, फ्रैक्शन ये हो गया आप लोगों के पास 2/5। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू द थ्राइस। एक मिनट, फाइंड अ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर है, तो लेट अ नेचुरल नंबर, एक जो नेचुरल नंबर बच्चों निकला हमारे पास, उसको हम मान लेते हैं x। तो बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है, इसका जो स्क्वायर अगर उसको डिमिनिश का मतलब है उसमें से कम कर दिया गया 84, इज इक्वल टू द थ्राइस 8 मोर देन द गिवन नंबर, यानी कि x प्लस 8 हो जाएगा। इस तरीके की ये एक कंडीशन है। ये बच्चों कब होती है, जब हम लोग समझेंगे ना क्वेश्चन को, हमें तभी चीजों को समझ में आएगा। मतलब जैसे कि हमें इसके लिए क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस तरीके के सवाल, मैं डिमिनिश्ड वाला सवाल इसलिए लेके आऊँ क्योंकि एक अलग सी थोड़ी सी लैंग्वेज है, तो आपको पता होनी चाहिए ये लैंग्वेज कि जब उसने डिमिनिश्ड बोला है और जब वो एक्स्ट्रा करने के लिए बोलता है या मोर करने के लिए बोलता है, तो इसका मतलब वहां पर बढ़ा रहे होते हैं वो नंबर्स को, जैसे वो बता रहे हैं ना, इज इक्वल टू द 8 मोर इन द गिवन नंबर में ये चीज आ रही है। तो यानी कि ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। आओ जरा, x का स्क्वायर माइनस में 84 इज इक्वल्स टू में 3x प्लस में 24। तो इसको यहाँ ले आता हूँ, तो x का स्क्वायर माइनस का 3x, इसको भी यहाँ ले आते हैं, तो इसमें 4 जोड़ूंगा तो 88 हो जाएगा, 98 और 108, ये चीज़ हो गई बच्चों, इक्वल टू में 0। अब मैं क्या करूँ बच्चों,
देखो जरा कितना आराम से हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का 12x हो जाएगा और प्लस में 9x हो जाएगा, क्योंकि 12 निम 108 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 108 आ गया इक्वल टू में 0। इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 12, यहाँ पर भी बच्चों x माइनस 12 लिख दिया, पहले ही लिख दो। तो इसका मतलब क्या नहीं है, यहाँ पर 9 नहीं है, इसका मतलब, और साइन सेम है तो प्लस का 9 आ जाएगा। अगर आप लोगों ने इसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए अगर मेरा वन शॉट नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो कॉमन कितना आ गया बच्चों, x माइनस 12 आ गया, आपके पास क्या बचा, x प्लस 9 बचा, इक्वल टू में बच्चों कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप लोग x के लिए क्या कह सकते हैं, x के लिए अब आप लोग कह सकते हैं 12 भी आ गया और माइनस का 9 भी आ गया, पर माइनस के 9 को मैं नकार दूंगा, क्यों, क्योंकि उसने मुझे एक नेचुरल नंबर बोला, और नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। अगर मान लो इधर पॉजिटिव होता और पर ये फ्रैक्शन में होता तो भी आप इसे नकार देते, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में भी नहीं होते। तो इन बातों का आप लोगों को यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना होता है। तो इसका आंसर जो आ रहा है बच्चों 12 आ रहा है। और इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, इसमें ध्यान रखना वो आपसे सिर्फ x की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। अगर फ्रैक्शन के लिए बोलता है कि फ्रैक्शन क्या रहा है वो, तो फ्रैक्शन बच्चों आप लोग 2/5 ही बताएंगे। क्यों बताएंगे 2/5, ठीक है, या तो आप 2/5 बताएंगे या फिर बच्चों आप लोग माइनस का 5 में माइनस का 2 बताएंगे, ये वाली बात बताएंगे, ठीक है ना। या तो ये बताएंगे आप लोग बच्चों, या तो आप लोग ये बताएंगे। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू बच्चों, ये बताएंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि जो दी हुई कंडीशन है ना वो इन्हीं को फॉलो कर रही है। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ 12 ही लिया हम लोगों ने, हम लोग माइनस का 9 आंसर नहीं ले सकते, दैट्स वाई हम लोगों ने ऐसा किया। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन की, एक और लाजवाब क्वेश्चन, ज़ैबा वाला क्वेश्चन है ये। मतलब क्योंकि इस तरीके के सवाल आप लोगों को हर बार देखने को मिलेंगे और हर जगह ये फेमस सवाल हो रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इन सवालों को यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो हर एक सवाल को बहुत अच्छे से समझें बच्चों आप लोग, ठीक है ना। सो इफ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर of her age would have been 11 more than 5 times her actual age was, what is her age now। घुमा के रख दिया, मतलब अगर सवाल की लैंग्वेज को समझने बैठे तो हमें ये घुमा के रख दे, लेकिन अगर जब हम इसको तोड़ तोड़ के, जैसे लाइफ में हम लोग बहुत बड़े गोल बना लेते हैं, तो बहुत बड़े गोल अचीव करने इज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन अगर हम छोटे छोटे गोल बना करके चलें, इसीलिए क्वेश्चन जब पूरा पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और पूरे क्वेश्चन को एक बार में समझ लेना इज अ टिपिकल टास्क। लेकिन बच्चों अगर हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को ही धीरे धीरे करके पढ़ें, तो हम लोगों को देखो कितना अच्छे समझ में आएगा। इफ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years, यानी कि जो उसकी प्रेजेंट एज है, अगर मैं उसमें 5 साल कम कर दूं, यानी कि अगर मैं उसकी यंगर एज को यानी कि प्रेजेंट एज, मैं अगर प्रेजेंट एज ऑफ ज़ेबा अगर मैं मान लेता हूं, लेट कर लेते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है, तो वो कितनी मान ली मैंने, x मान ली। तो जो अभी तक बोल रहे हैं तो x माइनस 5 हो जाएगा, यंगर करना यानी कि उससे 5 साल छोटा यानी कि कम कर दिया। व्हाट शी रियली इज, व्हाट शी रियली इज, जो भी अभी वो है उसमें अगर 5 साल में कम कर दिया, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज यानी कि उसकी एज का जो स्क्वायर है वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 times हर एक्चुअल एज। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने बच्चों इसका स्क्वायर कर दिया, देन द स्क्वायर, एक मिनट रुकना जरा, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, एक मिनट ये चीज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर एज 11 मोर। तो इसका मतलब बच्चों यहां तक की कहानी तो हो गई कि ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, इसकी एज का हम लोगों ने स्क्वायर भी कर दिया। फिर वो बोल रहे हैं कि 11 मोर देन 5 times, 5 times, एक मिनट, 5 times देन हर एज 11 मोर। लीजिए बच्चों ये चीज मैंने कर दी यहां। अब यहां यानी कि इन्होंने ये चीज हमसे बोल दी, तो जो बोला सो किया, यही सरकारें बोलती है ना, जो बोला सो किया। अब यहां पर अगर हम लोग देखें, इधर की बात करें, तो अगर देखिए बच्चों, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो x का स्क्वायर ये हो गया, प्लस में 25 आ गया ये, और माइनस का 10x हो गया, इक्वल्स टू में यहां पर 5x आ गया, प्लस में 11 आ गया। क्लियर होगी कहानी।
अब इस चीज को यहां भेज देते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस में, सॉरी सो माइनस का 5 है और ये प्लस का 25, ये माइनस का 10 है, तो माइनस का 15x हो गया। ये 11 को बच्चों अगर मैं इधर ले आऊंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक की और 16 की, तो प्लस का 16 आ रहा है, तो बीच में क्या लेकर के आऊं, बीच में लेकर के आता हूं माइनस का 16x और प्लस का x, प्लस में 16 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यानी कि मैं यहां पर क्या लेकर के आ सकता हूं, माइनस का 16, लेकिन अब बात ये पड़ रही है कि मुझे करना क्या है बच्चों, यहां पर प्लस का 16 लेकर के आना है। तो प्लस का 16 कैसे लेकर के आया जा सकता है, यहां पर क्या हम लोगों ने कोई कैलकुलेट तो नहीं गलत कर दिया है? तो हमारी इक्वेशन तो है जो है बच्चों, देखो वो यही बन रही है हमारे पास। हम लोगों को यहाँ 11 जाता है तो 14 बचता है, ये हमने गलती कर दी है, 14 बचता है। ठीक है ना, अभी तुम लोग वहां से स्क्रीन से बोल तो रहे होगे, अरे सर 14 होता है, अरे सर क्या कर दिया आपने सर, अरे देखो ना सर। मैं समझ गया, मेरी आपकी आवाज़ें जो है वो मुझ तक पहुंच चुकी है। यानी कि हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स का स्क्वायर, उसको रबी कर देते हैं ना, लाइनें वाइनें क्या खींचनी यहाँ पर। ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का x, प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 14x। यहाँ से बच्चों x कॉमन निकालिए तो x माइनस में 14। इतना दुख हो रहा है सवाल ही सॉल्व करते करते। और यहाँ से देखो फिर से, अरे इधर सुन लो, ज़्यादा तुम लोग मजे मत लो। -1 कॉमन निकालेंगे तो x का हो जाएगा यहाँ पर x माइनस में 14 इक्वल टू में 0 आ गया। अब ये चीज़ कॉमन निकाल ली तो x माइनस, ये 1 है भाई, x माइनस 14 आ गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और 14, ये 2 हो गई x की वैल्यूज भाई, 2 हो रही है x की वैल्यू। और अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू ले भाई, देखो आप यानी कि जेबा जो है, जेबा की वैल्यू आप 1 तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जेबा की प्रेजेंट की एज जो है वो 1 साल आ रही है, तो 5 साल पहले की बात 1 साल में तो की नहीं जा सकती। 4 साल पहले तो प्लानिंग भी नहीं हुई थी जेबा आने वाली है, लेकिन यहाँ पे 14 साल में आप ये बात बोल सकते हैं कि इनके 5 साल पहले की बात की जा सकती है। तो इसीलिए हम लोग 1 को जो है बच्चों वो इग्नोर कर देंगे, हमारा आंसर क्या रहेगा बच्चों, 14 रहेगा। क्लियर है, तो 14 इज द करेक्ट वन। चलिए अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है बच्चों, x का स्क्वायर है, माइनस में 0.4 है, इक्वल टू में 0। कुछ बच्चे मुझसे ये भी कह रहे थे कि डेसिमल का कैसे स्क्वायर करते हैं, ये बता दीजिए। मैं बताता हूँ एक बार। देखिए एक बात तो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हम लोगों को ये अगर इसका रूट होगा बच्चों, या फिर ये इसका सोल्यूशन होगा, या फिर ये इसको सेटिस्फाई करने वाला बात होगी, तो इसका मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 2 की बात कर रहे हैं, वो 0.2 की बात कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए इसको नेग्लेक्ट करके क्या मान लीजिए, आप इसको 2 मान लीजिए। 2 का आप स्क्वायर करें बच्चों, कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 4 आ रहा है। अब जितना भी, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जितने बार भी आप स्क्वायर करेंगे उसको, जितने भी जीरोज हैं उनकी मल्टीप्लाई आप उसकी पावर से कर दीजिए। जैसे यहाँ पर कितने जीरोज हैं, एक मतलब एक पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद एक ही नंबर दे रखा है, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद एक ही नंबर दे रखा है, तो एक नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर जो पावर दे रखी है उससे कर दीजिए। तो एक की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 2 से, तो कितने आ जाएंगे 2, यानी कि 2 प्लेस के बाद आपको पॉइंट चाहिए, यानी कि 0.04। अब अगर मान लीजिए, अब आप सोचोगे सर 0.2 क्यूब का करके दिखाओ, तो बेटा देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब देखो कितने पॉइंट है, एक डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करो, कितना आ रहे हैं 3, यानी कि डेसिमल के बाद 3 चीजें और रहेंगी। तो यहाँ तो सिर्फ 8 लिखा है, तो यहाँ पर देखो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जाए 0.12 और इसका बच्चों तुम स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर कर दो यार, सीधा कितना होता है 144 होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पॉइंट, 2 दूनी 4, तो यानी कि 0.0144 आ जाएगा। इस तरीके से कहानी चलेगी। क्लियर हो गई कहानी। अगर अभी भी आप लोगों को विश्वास ना हो रहा हो तो आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देखें एंड यू विल नो कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे थे सर। अब इसमें रखते हैं भाई, तो 0.2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं माइनस में 0.4, तो 0.2 का स्क्वायर करूंगा तो 0.04, माइनस में 0.4 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 0.36 आ गया ना ये, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है बच्चों। क्लियर हो गई कहानी। एक एक बात को हम लोगों को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं।
अगला सवाल क्या था, देखिए ये सीबीएसई 2020 में आया भी हुआ है बेसिक में। स्टैंडर्ड वाले तो बहुत सारे थे तो मैंने वहां पर स्टैंडर्ड वाले भी करवा दिए, इतनी देर से सवाल करा रहे। बेसिक का सवाल देख लेते हैं। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ के। तो आपको वैल्यू ऑफ के बतानी है बच्चों, अगर इक्वल रूट्स है तो। बच्चों देखो इक्वल रूट्स के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। यहां से अगर देखा जाए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू में आप 4ac यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है कहानी। अच्छा अब अगर मैं बच्चों यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ac होता है। बी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो माइनस का 4 है, इसका स्क्वायर कर दिया इक्वल टू में 4। ए कितना है बच्चों 3 है यहाँ पर। सी कितना है बच्चों के है यहाँ पर, इसका स्क्वायर किया 16 आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू में 3 के आ गया। 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो के की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। दैट्स ऑल। यानी कि के की जो वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रही है वो कितनी मिल रही है बच्चों 4/3। तो 4/3 कहीं दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। सो बी इज द करेक्ट वन। ओके देख लीजिए यहाँ पर बी इसका आंसर आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज दिस, बोल रहे हैं कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी बेसिक में आया हुआ है, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए डायरेक्ट है बच्चों, डी की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू 0 होती है ना। इसके पीछे का और कोई रीजन नहीं है, इसके पीछे की और कोई खास वजह नहीं है। बेसिक में यही होता है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको डायरेक्ट उसमें आंसर बताने होते हैं। ठीक है ना। चलिए द नेक्स्ट वन, वो बोल रहे हैं विच ऑफ द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, किसके रियल रूट है ही नहीं। तो आओ पहली इक्वेशन देख लेते हैं बच्चों। आपको रियल रूट ना होने के लिए क्या चाहिए होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 चाहिए होता है, यानी कि डी की वैल्यू जो है लेस देन 0 होनी चाहिए। आइए जरा पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। बी का स्क्वायर करूंगा तो -4 का बच्चों क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3√2 यहाँ पर आ गया। और ए की वैल्यू तो यहाँ पर 1 दे रखी है, मेरे ख्याल ए की वैल्यू इन तीन ऑप्शन में तो 1 ही दे रखी है। तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा 16 और माइनस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 इंटू में 1.2 आ रहा है। तो अगर मैं इसको 1.4 समथिंग मानता हूँ, ठीक है ना, मैं क्या मानता हूँ हर जगह ही लिखा होता है, मेरे मानने से क्या होता है। तो अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई 1.4 में करता भी हूँ बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। तो यानी कि इधर तो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि ये इससे बड़ा हो रहा है। यहीं पर पहले वाले में ही ये पकड़ा गया बच्चों। पहले वाले में जब ये पकड़ा गया तो 16 माइनस में जो भी चीज आ रही थी यहाँ पर, जो भी चीज आ रही थी यहाँ पर, ये लेस देन 0 आ रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, हैज नो रियल रूट। तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही जो है वो हमारा पकड़ा गया ये, और हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। पहली बार में ही पकड़ा गया, यानी कि बाकी सारे चेक करोगे तो उन सब की वैल्यू जो है वो आप लोगों को इससे बड़ी मिलेगी। चलिए क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हम लोगों से। अगला सवाल बच्चों बड़ा बेहद ही बेहतरीन, लाजवाब, और मैं बोलूंगा हर एक बच्चे को इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, देखना चाहिए। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वाली जो बातें हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हैशटैग कॉन्सेप्ट के ऊपर, और कॉन्सेप्ट को समझना है तभी हम लोग आगे के सवाल की तरफ बढ़ पाएंगे। तो आइए जरा सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पर बढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके के सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। ये सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है, अरिहंत ने अपनी बुक में भी रखा है, यानी कि दिस इज द परफेक्ट वन। यहां पर सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हमारा हैशटैग कॉन्सेप्ट। हैशटैग कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात जो रहती है, पानी में जब बोट रहती है तो पानी की अपनी मतलब बोट की अपनी एक स्पीड होती है, जो कि स्टिल वाटर में, जो कि वाटर कोई हरकत नहीं कर रहा है तब कोई स्पीड रहती है, तो वो नॉर्मल स्पीड रहती है। यानी कि हाँ, एक चीज होती है स्पीड, एक चीज होती है बच्चों स्पीड इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड। ठीक है ना। अब यहां पर यहां पर बोल रहे हैं मोटर बोट, जो कि बोट की स्पीड दी गई होती है, जो कि कितनी दे रखी है हम लोगों को 20 किलोमीटर पर आवर। हर एक चीज को समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अब बच्चों अपस्ट्रीम, अब होता है एक स्पीड होती है बच्चों अपस्ट्रीम, एक स्पीड होती है बच्चों डाउनस्ट्रीम। ऐसे समझो, मैं ऐसे और ऐसे की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब भी आप सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हो तो आपकी स्पीड धीमी होती है, धीमी होती है, लेकिन जब आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हो तो आपकी स्पीड तेज होती है। बात आ रही है समझ में। तो अब यहां पर जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। अपस्ट्रीम में आप समझ गए, तो अपस्ट्रीम में स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड घटेगी। अब वो घटेगी, मुझे नहीं पता कितनी घटेगी, लेकिन वो घटेगी। तो कितनी घटेगी, हम बोल देते हैं 20 - x हो जाएगी भाई स्पीड।
घटेगी तो जो 20 थी उससे कम होगी ना, 20 माइनस एक्स हो जाएगी। और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं हम लोग यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम बढ़ जाएगी। तो ऐसी कहानी हो गई कुछ। अच्छा बच्चों, तो अगर मैं यहां पर स्पीड का फॉर्मूला बोलूं तो वो क्या होता है, सर वो तो पता है हमें, अब आप इतना भी हमें ना हल्के में मत लो। अरे बच्चों फिर भी एक बार लिख लो। अगर मैं इसमें से सिर्फ टाइम का फॉर्मूला बोलूं तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे अरे सर आप तो सच में हमें हल्के में ले रहे हो। नहीं बच्चों, क्या होते हैं ये फॉर्मूलाज, अगर एक बार हम लोग लिखते चले ना, हमारे दिमाग में जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना, मैं चाहता हूं ये आपके दिमाग में घूमे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब सुनो, तो यहां पर अब वो हमसे क्या कहते हैं और इस बात को हमें समझना है। अब उन्होंने बोला स्पीड, इसकी जो बोट की स्पीड थी वो इतनी है फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, यानी कि बच्चों हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये 15 किलोमीटर हमें दे रखी, 15 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस तय किया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं डिस्टेंस द बोट विल टेक 1 मोर आवर, जो 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें क्या हो रहा है, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। 1 घंटा ज्यादा ले रहा है अपस्ट्रीम। भाई 1 घंटा ज्यादा क्यों ले रहा है, क्योंकि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है बच्चों वो कम है ना, जिसकी स्पीड कम है वो ज्यादा टाइम लेगा ना। और कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, जितना टाइम डाउनस्ट्रीम में लग रहा है उससे 1 घंटा ज्यादा। यानी कि आप ये कह सकते हैं टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू में 1 प्लस में टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई। बस यही बात समझानी थी मुझे। अब यहां पर ये भी टाइम था, ये भी टाइम था, 1 आवर है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग सवालों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और देखते हैं कि इस तरीके के सवाल हमसे पूछे गए हैं। पहला सवाल बच्चों वो हमसे क्या पूछते हैं, पहला सवाल बच्चों वो हम लोगों से ये पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोट इज एक्स। स्ट्रीम में क्या रहती है, वो एक्स रहती है। देन द स्पीड ऑफ द मोटर बोट अपस्ट्रीम। भाई अपस्ट्रीम में कितनी रहेगी, भाई बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी थी, 20 थी। अपस्ट्रीम में क्या होता है, माइनस होता है। कितना होता है, क्योंकि उन्होंने एक्स लिया है, 20 माइनस एक्स। तो आंसर कहीं 20 माइनस एक्स दे रखा है, लीजिए सी विल बी योर आंसर बच्चों। तो यानी कि सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर जी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल बोलते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड, देख लो मैं कुछ नहीं कह रहा, उन्होंने बोला तो तुम्हें साफ पता चल जाना चाहिए। ए इसका आंसर है, स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर दिख जाना चाहिए तो तुम्हें, ठीक है ना। चलिए ये मैंने बताया भी था अभी, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा बनती है जब हमें रिलेशन दिए जाते हैं, जब कभी भी कोई वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है। ये एक तरीके का कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है बच्चों। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमको पता है, हम जानते हैं कि टाइम टेकन बाय हम लोगों को पता है ना अपस्ट्रीम में कितना टाइम लिया जा रहा है बच्चों। अपस्ट्रीम में टाइम जो लिया जा रहा है वो 1 घंटा ज्यादा लिया जा रहा है। कितना, किसमें, टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम। भाई डाउनस्ट्रीम जो है ना, ऐसा हो गया। अच्छा टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम, टाइम टेकन का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, अभी अभी लिखवाया था मैंने। डिस्टेंस कितना है बच्चों 15, स्पीड कितनी है बच्चों अपस्ट्रीम में 20 माइनस एक्स है। क्लियर है बच्चों। अच्छा 1 घंटा ज्यादा ले रहा है किसमें, यहां पर टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में बच्चों डिस्टेंस कितना है 15 ही है, डिस्टेंस तो सेम ही है। अच्छा स्पीड कितनी है बच्चों इसमें है 20 प्लस एक्स। क्लियर हो गई कहानी। अब सुनो मेरी बात, इसको यहां ले आता हूं तो 15 अपॉन में 20 माइनस एक्स हो जाएगा, ये यहां ले आया तो 15 अपॉन में 20 प्लस एक्स हो जाएगा। इक्वल टू में बच्चों कितना हो गया, 1 आ गया आंसर। क्लियर हो गई कहानी। इसको यहां भेज दो बच्चों तो 15 इंटू में 20 प्लस एक्स हो गया। इसको बच्चों यहां भेज दो तो माइनस का 15 20 माइनस एक्स हो गया। नीचे बच्चों जरा ध्यान से देखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो अगर 20 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 20 माइनस एक्स में होगी तो ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा नहीं लग रहा। और जब कभी भी a प्लस बी इंटू में a माइनस बी लिखा होता है बच्चों तो उसे क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं बी का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। 15 कॉमन निकाल लिया मैंने यहां से, अंदर बचा 20 माइनस 20 प्लस एक्स, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का 20 प्लस का एक्स।
अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 400 माइनस में एक्स स्क्वायर, 20 से 20 लपेट लिया गया, इक्वल टू में कितना आया 1। अब इस 400 माइनस एक्स स्क्वायर को यहां भेज देता हूं तो कितना आ जाएगा जरा देखिएगा, यहां पर x और x 2x हो गए और 2x की मल्टीप्लाई जब 15 से होगी तो कितना हो जाएगा 30x, इक्वल्स टू में ये चीज यहां आ गई तो 400 माइनस में एक्स स्क्वायर 1 से ही तो मल्टीप्लाई हुआ है यार, तो ये यहां आ गया। अब इसको यहां भेज देते हैं तो x का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, प्लस का 30x पहले से ही लिखा था दहेज में, यहां कितना आ जाएगा माइनस का 400, इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 0। ये बन गई बच्चों आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 30x, एक्स स्क्वायर प्लस में 30x इन दो में दे रखा है, माइनस का 400 सिर्फ एक में दे रखा है बच्चों, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब वो हमसे क्या बोलेंगे, इसका सोल्यूशन भी निकालो। देखना अगले आगे जब चलेंगे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस या फिर केस स्टडी क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरीके के ही क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। आइए जरा, तो हमसे वो पूछेंगे स्पीड के बारे में, वो बोल रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, भाई करंट में उसकी क्या स्पीड रहने वाली है वो हमसे ये पूछेंगे। तो अभी मैं बता देता हूं आप लोगों को कि वो एक्चुअल में वो वाली जो करंट स्पीड का मतलब है कि जब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम जा रहे हैं हम लोग, तो वो जो चेंज आ रहा है वो क्या है बताता हूं मैं। अगर हम लोगों ने ये x जो माना था वो वही चेंज है ना भाई, 20 माइनस एक्स कर रहे थे, 20 प्लस एक्स कर रहे थे, ये वही चेंज तो है। एक्स स्क्वायर प्लस में 30x माइनस में 400 इक्वल टू 0। बच्चों इस 1 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 400 में कर रहा हूं तब ऐसा कुछ हो रहा है, तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी ना मैंने, तो अब अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, बीच में मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके माइनस 400 आ जाए, 40 और 10 है ना। तो प्लस का मैंने 40 कर लिया, माइनस का मैंने 10 कर लिया और माइनस का 400 इक्वल टू में 0। यहां से बच्चों क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस 40 हो गया। यहां पर मुझे आंख बंद करके एक्स प्लस 40 लिख देना है। अब देखो साइन अलग अलग है, इसका मतलब बाहर नेगेटिव का साइन रहा होगा, अलग साइन होता ही नेगेटिव साइन लगा दो। यहां 10 है, यहां कुछ भी नहीं है, यानी कि 10 बाहर कॉमन लिया गया है। कुछ नहीं, सिर्फ ये पैटर्न ध्यान रखो, हर बार आंसर आएगा x प्लस में 40 और x माइनस में 10 इक्वल टू में बच्चों कितना आ जाएगा 0। तो यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 10 आ गई और एक माइनस 40 आ गई। अब देखो भाई माइनस 40 तो ले नहीं सकते, उल्टी थोड़ी ना चल रही है भाई गाड़ी, क्यों भाई उल्टी थोड़ी ना चल रही है, माइनस में स्पीड नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे प्लस में लेंगे। तो x की जो स्पीड होगी यानी कि जो करंट आ रहा है उसमें, जो अपस्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम में जो चेंज लेकर के आ रहा है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, या फिर मैं तुमसे बात करूं बच्चों कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, तो अपस्ट्रीम में क्या हो रहा था बच्चों, स्पीड कम हो रही थी। 20 माइनस कितना हो जाएगा x, यहां कितना हो जाएगा बच्चों 20 प्लस x, तो यहां कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 करा तो 10 हो गया, और इसमें कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 करा तो कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। यानी कि ये भी पता चल गया अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड हो रही है और डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड हो रही है। यानी कि अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। हाउ मच टाइम बोट विल टेक, एक मिनट, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ये था, ठीक है। हाउ मच टाइम डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेगी। ये डाउन स्ट्रीम में अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम में वो टाइम पूछ रहे हैं मुझसे, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताना बच्चों टाइम क्या होता है, टाइम होता है बच्चों डिस्टेंस, एक मिनट, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, यही तो होता है बच्चों टाइम। डिस्टेंस कितना है 15 है, 15 है ना। स्पीड कितनी है बच्चों इसकी, अगर हम स्पीड देखें तो स्पीड भी पता चल जाएगी। डाउन स्ट्रीम में अभी स्पीड निकाली ना हम लोगों ने बच्चों, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है 30 है, तो यानी कि 30 आ गया, यानी कि 1/2 r, क्योंकि हम r में ही चेक कर रहे हैं इसको। 1/2 r बच्चों कितना होता है, 1/2 r होता है 30 मिनट। आइए जरा यहां पर देख लेते हैं 30 मिनट कहां लिखा है, सी पे लिखा है, इट विल बी योर आंसर। समझ में आई बात, मतलब कितना इजी हो गया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमें कितने अच्छे तरीके से समझ में आ गया है ये पूरा का पूरा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। अब आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो जिसके ऊपर हमें सवाल करने बहुत जरूरी है, और देखते हैं सवाल को भी किस तरीके से सॉल्व। तो वो जो बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या है जरा देख लेते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि 7 years ago, ये उन दिनों की बात है, 7 साल पहले की बात है भाई। है 7 साल पहले वरुण एज वाज 5 टाइम्स, 7 साल, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि आप खड़े प्रेजेंट में नहीं है, आप हैं ही 7 साल पहले। 7 साल पहले से ही बात शुरू हुई है। वरुण एज वाज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज, मतलब
एज ऑफ स्वाति, अगर मैं यहां पर बोलूं एज ऑफ स्वाति, अगर हम लोग यहां से ले लें तो स्वाति की एज हम लोग x मान लेते हैं। तो एज ऑफ वरुण, वरुण एज कितनी हो जाएगी बच्चों, एक बात बताना यार, एक बात सोचो, वरुण एज वाज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। स्वाति की एज ही x है, तो वरुण की एज कितनी हो जाएगी 5x का स्क्वायर हो जाएगी, और ये 7 साल पहले की बात है। अब अगर मान लीजिए ये तो 7 साल 7 ईयर्स अगो की बात है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं प्रेजेंट में इन दोनों की एज पूछूं आप लोगों से तो कितनी हो जाएगी भाई, 7 साल पहले की बात है, तो स्वाति की एज अब क्या हो जाएगी x+7 हो जाएगी, और अब वरुण की एज कितनी हो जाएगी 5x का स्क्वायर प्लस में 7 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ये तो 7 साल पहले का सिनेरियो, मैंने 7 साल पहले की एज जो मानी है स्वाति की वो x मानी है, ठीक है ना। स्वाति की एज ही जो मैंने मानी है वो क्या मानी है, आप लोगों से स्वाति की एज ही क्या मानी मैंने, x मानी, और फिर वरुण की एज कितनी हो गई 52, 5 इंटू में x का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब अगर वो प्रेजेंट में माने तो यानी कि उनमें 7 साल जोड़ने पड़ेंगे, तो वो मैंने जोड़ के लिख दिया यहाँ पर। चलो अब देखते हैं कि वो पूछते क्या है। बोले इफ 7 years ago स्वाति's एज विल बी x, अगर वो स्वाति की एज हम लोगों ने पहले x मान ली वो स्वाति की एज, देन वरुण एज विल बी 5x का स्क्वायर, हम लोगों ने पहले ही कर लिया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, आफ्टर 3 years स्वाति's एज इज, अब वो आफ्टर 3 years की बात पता है, वो प्रेजेंट से 3 साल आगे की बात कर रहा है। मतलब कि जब कभी मैं बोलूंगा 7 years ago तो आज से 7 साल पहले, जब मैं बोलूंगा 3 साल आगे तो मैं बोलूंगा 7 साल पहले से 3 साल आगे नहीं, आज से 3 साल आगे। और आज में यानी कि प्रेजेंट एज में, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो बच्चों स्वाति की जो एज निकली थी वो कितनी थी, x+7 थी, और अगर बच्चों में वरुण की एज की बात करूं तो वो कितनी थी 5x का स्क्वायर प्लस में 7, ये इनकी प्रेजेंट एज थी। और मैं आज से अगर स्वाति की एज में 3 साल और जोड़ दूं, 3 साल और जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगी x+10, तो यानी कि यहां पर बच्चों आंसर कितना आ जाएगा x+10 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। इस तरीके से एक एक करके आगे बढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि जब वो 3 साल आगे की बात कर रहा है तो भी प्रेजेंट से जोड़ा जाएगा, और अगर वो 7 साल पहले की बात कर रहा है तो भी प्रेजेंट से 7 साल पहले जाया जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू द गिवन प्रॉब्लम, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहे हैं। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, और वो हमसे और क्या कहते हैं देखते हैं। 3 years यानी कि 3 साल बाद, 3 साल बाद का मतलब समझ रहे हो तुम, प्रेजेंट एज में 3 साल बाद, और प्रेजेंट एज दोनों की कितनी है, ये है प्रेजेंट एज तो दोनों की। बोल रहे हैं कि 3 साल बाद यानी कि अब इनकी एज कितनी हो जाएगी भाई 3 साल, स्वाति's एज इसकी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x+10 हो जाएगी। स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज, वरुण की एज कितनी हो जाएगी भाई 3 साल बाद, वरुण की एज कितनी हो जाएगी 5x का स्क्वायर प्लस में 10 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना भाई। भाई प्रेजेंट इतनी है, 3 साल बाद इसमें 3 साल और जोड़ो, 3 और जोड़ो इसमें, तब जाकर करके कितना हो जाएगा 5x का स्क्वायर। ये लीजिए, ये कहानी बन गई भाई, यानी कि x+10 इक्वल्स टू में ये ऐसा कुछ आ रहा है। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, आओ इसको सॉल्व करते हैं। कितना आ रहा है अपन लोगों के पास, x+10 इक्वल्स टू में 2/5 5x का स्क्वायर प्लस में 10 आ रहा है। मैं इसमें से 5 कॉमन निकाल लेता हूं, तो x+10 इक्वल्स टू में 2/5, 5 कॉमन निकाल लिया बच्चों अगर मैंने, तो अंदर बचा x का स्क्वायर प्लस में 2 आ गया, 5 से 5 तो लपेट लिया जाएगा। अब x+10 पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा। इन सबको यहाँ उठा के ठसक दो, तो यानी कि ये सब यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस का ही x हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो 2x का स्क्वायर हो गया माइनस का x, और इन्हें करा तो माइनस का 6 इक्वल टू में 0 आ रहा है। अब देखो बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 12 आता है, तो मैं क्या करूंगा माइनस का 4x प्लस में 3x माइनस में 6 इक्वल टू में 0। अब अगर इन दोनों में से कॉमन निकाल दूं तो कितना आ जाएगा 2x, और x माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर मैंने 2x इसमें से कॉमन निकाल दिया तो यहां से बच्चों देखो अगली बार भी x-2 ही रखो यहाँ पर। अब देखो यहां से क्या कॉमन निकला हुआ है, यहाँ 3 था, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 3 है, इसका भी प्लस का साइन था, प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लगेगा, तो x-2 हो गया ये, और 2x + 3 ये हो गया।
ठीक है, तो x की वैल्यू बच्चों देखना जरा कितनी आ रही है। x की वैल्यू आ रही है आप लोगों के पास 2 और x की वैल्यू हो रही है -3/2। पहली बात तो नेगेटिव में और फ्रैक्शन, चाहे ये पॉजिटिव दे रखा होता तो भी फ्रैक्शन होता, तो 1.5 साल की बात ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, मतलब ये आधे पौन में नहीं होगा, तो इस तरीके से नहीं निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर रहता है, वो भी पॉजिटिव रहता है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, यहाँ पर 2 आ रही है। यानी कि स्वाति की एज जो रही थी, जो 7 साल पहले स्वाति की एज रही थी, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। इससे पहले जो स्वाति की एज रही थी वो 2 रही थी, प्रेजेंट में स्वाति की एज 9 साल है, और अगले 3 साल बाद स्वाति की एज कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ऐसा कुछ है कहानी। अच्छा सर, तो वरुण की एज के बारे में बताना। भाई देखो, वरुण की एज क्या थी, 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ हर एज था, तो यानी कि उनकी एज जो थी वो 20 साल थी, और प्रेजेंट में उनकी एज 27 साल होगी, क्योंकि 7 साल आगे की बात है, फिर 3 साल बाद उनकी एज 30 साल हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से कहानी कुछ रहेगी। सो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे वरुण की प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू वहां पर 2 निकली है, एक्स की वैल्यू बच्चों वहां पर कितनी निकली है, 2 निकली है। अगर एक्स की वैल्यू वहां पर 2 निकली है, और यहां पर देखना, मैं दोबारा से समझाता हूं इसी स्ट्रैटेजी को। भाई यहां पर ये है प्रेजेंट में, ठीक है, यहां पर बात करूंगा मैं 7 ईयर्स अगो की। 7 ईयर्स अगो एक्स है, तो एक्स पता चला मुझे 2 है, और 7 ईयर्स अगो में ही अगर मैं वरुण की एज की बात करूं बच्चों, तो वो कितनी थी, 5x का स्क्वायर, तो 5 2x, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 20 आ जाएगा। लेकिन बच्चों प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं, इनमें 7 साल का गैप है, तो अब प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी बच्चों, 27 हो जाएगी। 27 कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो ए विल बी योर आंसर एंड यू कैन सी द आंसर। 27 उनका आंसर हो गया। अगर 3 साल बाद पूछा जाए तो 30 हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट, स्वाति's प्रेजेंट एज, इफ अगर स्वाति की प्रेजेंट एज जो है वो 10 साल है, देन प्रेजेंट एज ऑफ वरुण, अगर स्वाति की एज, अगर आज, क्योंकि प्रेजेंट एज अगर हम मैं स्वाति की बात करूं, बात करते हैं स्वाति की और वरुण की। भाई पिछले अगर आप लोग यहां पर देखें तो उनकी एज हम लोगों ने पिछले 7 साल पहले क्या मानी थी, x मानी थी, और ये कितनी थी, 5x का स्क्वायर, पिछले 7 साल पहले। लेकिन प्रेजेंट एज में लाने के लिए इन्हें हमें x+7 करना पड़ा, इसमें भी x+7 इसे भी +7 करना पड़ा। वो बोल रहे हैं हमसे कि इनकी एज जो है, जो प्रेजेंट एज है बच्चों, वो कितनी है, 10 है। तो यानी कि यहां से x की वैल्यू क्या मिली मुझे, x की वैल्यू बच्चों मुझे मिली 3, ठीक है ना। तो यानी कि मुझे 3 वैल्यू डायरेक्टली यहां लाके रख देनी चाहिए, 5, तो 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस में 7 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 9, 9 पंजे 45, 45 और बच्चों 7 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 52 आ जाएगा। तो 52 कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है बच्चों। तो 52 ईयर्स विल बी योर करेक्ट आंसर एंड डी इज द करेक्ट वन।